किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने की सोच के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 साल से निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हरियाणा सरकार निरंतर नवाचार और नई नई योजनाओं से प्रदेश के किसानों की प्रगति सुनिश्चित कर रही है। और यही वजह है कि सूबे के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी किसानों का भरपूर ख्याल रख रहे हैं और इसी कड़ी में बीज से बाजार तक किसानों को हर सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, जिसकी वजह से सूबे का किसान दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हम जो नई तकनीक और नए ज्ञान का उपयोग करते हैं अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इसकी प्रेरणा अन्य किसानों को भी मिलती है और बहुत से किसान धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि फल और सब्जी की खेती करने के लिए पॉली हाउस है, हाईटेक ग्रीन नेट है, नेट हाउस है। तो इस प्रकार आधुनिक जो तकनीक है उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने हमें पानी की बचत करने के लिए भी जो एक फॉर्मूला दिया है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस अवधारणा पर चलते हुए हमने ड्रिप सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, इसका भी जो उपयोग शुरू किया है, इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हो, अथवा कटाई से पहले हो, कटाई के बाद हो, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही प्रगतिशील किसान संजय कुमार हैं, जो इंद्री उपमंडल के गांव मुरादगढ़ में कई साल से बागवानी के तहत अमरूद की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कई किस्मों की अमरूदों का बाग लगाया है, जिससे वो काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 7 एकड़ में उन्होंने अमरूद का बाग लगाया हुआ है, जिसमें परंपरागत खेती के मुकाबले काफी अच्छा मुनाफा है। मेरा नाम संजय कुमार, सन ऑफ श्री धर्म सिंह, गांव मुरादगढ़ का रहने वाला हूँ। तो आपने बाग लगा रखा, कौन कौन सी वैरायटी है इसमें क्या? मेरे पास ज्यादातर तो है ताइवान पिंक और बर्फ खान है और 1 kg वैरायटी है। हिसार से देखो मेरे पास 1 एकड़ जमीन में लगा हुआ है। क्या फायदा क्या है इसका आपने लगाया? सबसे बड़ा फायदा तो अपना एनवायरनमेंट का है। नंबर 2 फायदा अपनी कमाई का है, जो मेन चीज है। कमाई इसमें लगभग वैसी गेहूं धान से बहुत अच्छी है, ठीक रहती है। और एक बार खेत में लगाओ और 15-20 साल के लिए अपना मौज है। कितनी पैदावार इसमें निकल जाती है, कितना मुनाफा है? लगभग अगर सही तरीके से करे तो 3 लाख के आसपास शुद्ध कमाई इसमें से साल में निकाल सकता है आदमी। 1 एकड़ से? 1 एकड़ से। वहीं उन्होंने अपने बाग में लगे अमरूदों की वैरायटी के बारे में बताते हुए कहा कि ताइवान पिंक और हिसार सफेदा जैसी अमरूद की वैरायटी काफी अच्छी है, क्योंकि इन वैरायटी में अमरूद की पैदावार काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से किसानों का मुनाफा भी बढ़ जाता है। तो अभी कौन कौन सी वैरायटी चल रही है? अभी फ्रूटिंग पे तो सारी ही है, पर लेकिन जो मेन है इसमें वो ताइवान पिंक का फ्रूट जो है वो सबसे बड़ा हुआ है, मतलब। और जो ये है बर्फ खान, ये अभी फ्लावरिंग पे है। ये कब तक तैयार हो जाएगा? ये तैयार होगा मिनिमम कम से कम 15 फरवरी के करीब ताइवान पिंक चलता हो जाएगा और बर्फ खान शुरू होगा लगभग 15 अप्रैल के करीब। तो कब तक जारी रहेगा? लगभग एक वैरायटी 1 महीने के करीब चलेगी। प्रगतिशील किसान संजय कुमार बताते हैं कि अमरूद की पैदावार पेड़ की ग्रोथ और फैलाव पर निर्भर करती है। एक बार में छोटे पेड़ पर अमरूद की पैदावार 15 से 20 किलो तक हो जाती है, तो बड़े पेड़ पर 40 से 50 किलो तक हो जाती है। तो एक पेड़ की पौधे की बात करें तो कितना उसको फल आ सकता है? पौधे का मेन तो होता है उसकी फैलाव कितना है, उसका फैलाव के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह हमने ये कटिंग की हुई है, ये लगभग 15 से 20 किलो एक बार में फल दे सकता है एक सीजन में। और जो पेड़ ये है, ये लगभग
40 से 45 किलो के करीब दे देता है। वहीं उन्होंने बताया कि वो अमरूद के बाग में गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अमरूद खाने में स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। इसी के साथ ही ऑर्गेनिक खाद से लोगों का स्वास्थ्य और खेत का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जबकि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करने से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है और जमीन बंजर हो जाती है। इसलिए हरियाणा सरकार भी जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने बताया कि जैविक खेती करने से फसल का उत्पादन शुरुआत में कम होता है, लेकिन धीरे धीरे उत्पादन बढ़ने लग जाता है। इसलिए जैविक खेती किसान भाइयों के लिए फायदे का सौदा है। इसमें हम ऊपर पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, तो ऑर्गेनिक ही कहेंगे फिर बस ऑर्गेनिक ही समझो इसको 98%। तो खाने में स्वाद इसका बहुत अच्छा रहता है, मीठा है। मेन कारण तो पानी पुनी के ऊपर भी सारा डिपेंड करता है। पानी भी लिमिट से दिया जाता है, अगर ज़्यादा पानी लगाओगे तब भी फिक्का हो जाता है। न्यूट्रेंट ना दो तब भी मिठास कम हो जाती है। सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने बताया कि परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान की खेती के मुकाबले अमरूद की खेती में मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है और 1 एकड़ में 3 लाख रुपए के आसपास कमाई हो जाती है। लोग जैसे गेहूं, जीरी और फसलें उगाते हैं, उसके बजाय इसमें कितना बेनिफिट है? उससे तो ये डबल ही रहता है, डबल से भी ट्रिपल। यदि और पर मंथ की एवरेज लगाएं तो कितना कमा सकता है आदमी? बस वो तो 1 एकड़ में लगभग 3 लाख के आसपास। अगर किसी के पास 1 एकड़ जमीन भी है तो 3 लाख के आसपास को काउंट करो। 12 दूनी 24, 25,000 रुपये महीना के करीब आदमी कमा सकता है 1 एकड़ से। मतलब छोटा जो जिम्मेदार है वो इसको लगा करके फायदा उठा सकता है। हाँ, उठा सकता है। प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने बताया कि अमरूद के फलों पर पॉलीथिन लगाने से कीड़ों पक्षियों से बचाव होता है और इसका रंग भी ठीक रहता है, जिससे अमरूद के फल की गुणवत्ता बनी रहती है, जिसकी वजह से बाजार में इसकी कीमत भी काफी अच्छी मिलती है। इसका फायदा सबसे ज्यादा रहता है बरसात के मौसम में। जो बरसात के मौसम में लोग अमरूद को खाना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए नहीं पसंद करते कि वो कीड़ा होता है उसमें ज्यादा, और कीड़ा होता है मक्खी बैठने से। इसमें मक्खी लगेगी नहीं और इसमें बिल्कुल बिल्कुल कति 100% इसमें कोई भी कीड़ा नहीं होगा जो कवर होता है। फर्क इतना होता है कि इसको कवर को टाइम से लगाओ, जब नींबू साइज अमरूद हो, ये साइज, ठीक है ना, और जिससे इसकी गुणवत्ता बनी रहती है। और सबसे बड़ा कारण होता है कि फ्रूट जितने भी इस पे लगे हुए हैं सारे के सारे आपको मंडी में बेचने के लिए तैयार मिलेंगे। इसमें कोई कीड़ा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, और खाने वाला भी इसको अच्छे से खाएगा और मार्केट में इसका दाम भी अच्छा मिलेगा, जिससे किसान को फायदा ही फायदा होगा। वहीं उन्होंने बताया अमरूद बिक्री के लिए चंडीगढ़ और दिल्ली की बड़ी मंडियों में जाता है, जहां कीमत भी काफी अच्छी मिलती है। हमारा तो चंडीगढ़ से दिल्ली इस रूट पे रहता है। बड़ी मंडियों में ज्यादा रेट सही मिलता है। हाँ, बड़ी मंडी में ज्यादा रेट ठीक मिलता है। छोटी मंडी में तो अगर 10 क्रेट ज्यादा चली गई माल की तब रेट डाउन हो जाता है। बड़ी मंडी में इसकी लागत अच्छी रहती है। तो बड़े होटलों में भी जाता है क्या ये अमरूद? हम तो इसको होटलों में नहीं बेचते, पर लेकिन जाता है। हमारे पास टाइम की कमी होने के कारण हम इसको नहीं भेज पाते वहाँ पे, हम मंडी में भेजते हैं इसको। लेकिन अगर उसको भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, उसमें दाम भी थोड़ा अच्छा मिलेगा। 5 स्टार होटलों में ज्यादा यूज होता है? हाँ, 3 स्टार 5 स्टार होटलों में उनमें ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये कस्टमर जो अच्छा कस्टमर है वो अगर उसके आगे कीड़ा आ जाएगा या खराब आ जाएगा, अगर इसकी स्लाइस काटेंगे वो अच्छी नहीं होगी, कलर अच्छा नहीं होगा, तो वो थोड़ी लेंगे इसको। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान संजय कुमार बताते हैं कि हरियाणा सरकार बागवानी के तहत फलों का बाग लगाने पर अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलता है। उन्होंने भी अमरूद का बाग लगाने के लिए हरियाणा सरकार से सब्सिडी ली है। सरकार की जो योजना है 50,000 रुपए प्रति एकड़ देने की, इसका फायदा मिलेगा किसान को, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इसका। अगर कोई किसान करना चाहता है तो ये मान के चलो उसको बेचारे को पौधे, बाढ़, सारा खर्चा लगभग 50,000 रुपये में उसका कवर हो जाता है, जिससे उसको अपने घर से ना लगा के
क्योंकि छोटे किसान के पास पूंजी जमा तो होती नहीं, उसके लिए सरकार से मिल जाता है तो ज़्यादा ठीक रहता है, तो उसका फायदा मिलेगा और इसमें बढ़ोतरी मिलेगी और किसान इसका फायदा उठा सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि वो अमरूद की खेती में किसी तरह का कोई कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं करते। इसी के साथ ही सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी की खपत बहुत कम होती है। और वहीं उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि छोटे किसान परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। जो ये पेस्टिसाइड यूज हो रहे हैं खेतों में और जो जमीन खराब हो रही है, यूरिया खाद डाल डाल के, डीएपी डाल डाल के, और एक किसान गेहूं और धान में लगभग एक एकड़ से ज़्यादा 1 लाख रुपए कमा सकता है, इससे ऊपर नहीं कमा सकता। इसमें 3 लाख रुपए कोई छोटा किसान का कम पढ़े लिखे बच्चा भी अपनी रोटी खा सकता है 1-2 एकड़ से। प्रगतिशील किसान संजय कुमार ने बताया कि समय समय पर कृषि विभाग और बागवानी विभाग की ओर से डॉक्टर्स और अधिकारी उनके खेत का जायजा लेने आते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। इसके साथ ही बागवानी विभाग भी कैंप लगाकर किसानों को ट्रेनिंग देता है, जिससे किसानों को नई तकनीकों के बारे में पता चलता है, जो उत्पादन बढ़ाने में काफी कारगर साबित होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद एक किसान परिवार से हैं। वे किसानों का संघर्ष और उनकी समस्याओं से भली भांति अवगत है, इसलिए वे निरंतर किसानों का कल्याण करने के लिए सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रहे हैं, ताकि किसान को सभी कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, जिससे प्रदेश का किसान खुशहाल बन सके।